Class 9 Maths for CBSE and Maharashtra State Board syllabus includes the topic of circles, which is an important chapter. In this chapter, students will learn about various concepts related to circles, like the definition of a circle, radius, diameter, chord, circumference, and area. They will also learn about the different theorems related to circles, like the tangent theorem, secant theorem, and chords intersecting theorem. One resource that can help students better understand this topic is the Ignited Minds tutorials video uploaded on YouTube. In this video, the tutor explains the different concepts of circles in a simple and easy to understand manner. They also provide examples and practice problems to help students reinforce their understanding. It is important for students to understand the topic of circles, as it is relevant in many fields, such as engineering and technology. Knowing the concepts related to circles can help students solve various problems related to these fields. In conclusion, by studying the topic of circles thoroughly by utilizing resources like the Ignited Minds tutorials video on YouTube, students can gain a comprehensive understanding of this chapter and can use this knowledge to solve real-world problems. Okay, so people, we were doing circles and some problems and theorems on circles. चलो भाई साहब, ये वाला कल जितना भी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से ये वाला सवाल तो आराम से हो जाना चाहिए. ये तीन तीन क्यों बैठ रहे हैं भाई साहब? दो दो क्यों नहीं बैठ रहे हैं? हाँ, इसको जरा बंद कर देना प्लीज. चलो भाई साहब, ये सवाल है. इन अ सर्कल विथ सेंटर P, chord AB is smaller than sum of the sides PA and PB by 4 centimeter. If the perimeter of angle PAB is, यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 144. एक्चुअली आंसर आ जाएगा ये. उड़ा देते हैं वरना यही तो आंसर है. ओके, इन अ सर्कल विथ सेंटर P. चलिए भाई साहब, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं अपन. ठीक है, दिस इज सो दिस इज बेसिकली अ सर्कल. फिर वो दरवाजा खुला रहेगा. मतलब कैसे भी लोग आ रहे, कैसे भी. इन अ सर्कल विथ सेंटर P. कल ना मैं 3:30 बजे ना बाद किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा. यहाँ पे सीधा घर भेज दूंगा. ये सर्कल है विथ सेंटर P. chord AB स्मॉलर देन द सम ऑफ द साइड्स PA एंड PB बाय 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे chord AB है. सो लेट्स से chord AB, ये लेट्स से कोई chord है AB. ठीक है, ये chord हो गया AB और यहाँ पे अगर हमने PA और PB को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, क्लियर है? chord AB is smaller than the sum of the sides PA and PB. तो PA का लेंथ प्लस PB का लेंथ. ठीक है, और अगर हमने chord AB प्लस 4 किया तो ये होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, AB पे अगर हमने 4 ऐड किया, ठीक है, अगर हमने AB स्मॉलर देन द सम ऑफ द PA प्लस PB इज इक्वल टू AB प्लस 4. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? In a circle with center P, chord AB is smaller than the sum of the sides PA and PB
by 4 सेंटीमीटर if the perimeter of triangle PAB, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PAB, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 144 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ PM। अब इसलिए PM बेसिकली आपका ये हो जाएगा, जो मिड पॉइंट है इसका, फाइंड द लेंथ ऑफ PM, ठीक है। ये PM बेसिकली आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, क्लियर है। ये PM का लेंथ फाइंड आउट करना है, ये मिड पॉइंट है, क्लियर है। ओके, सो PM इज बेसिकली, M इज यहां पे हो गया आपका मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। ओके, AB प्लस 4 इज इक्वल टू PA प्लस PB, AB प्लस 4 इज इक्वल टू PA प्लस PB, और यहाँ पे PA और PB क्या होंगे, बराबर होंगे, वाई रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। AB स्मॉलर देन द सम इफ द पेरीमीटर PA बाय PB बाय 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यार यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ गड़बड़ है सवाल में। सिर्फ एक ही चीज कैसे दी जा सकती है भाई साहब, इसका मतलब जो दिया हुआ है यही होगा पूरा। लेकिन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PAB ये 144 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, सिर्फ इतना ही बताया, लेंथ ऑफ PM फाइंड करने दिया, ठीक है। ऐसे अगर हम निकालते हैं इसको, इफ दिस इज 37 और ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है 70, तो आपको PM निकालना पड़ेगा। तो आपका AM कितना आ जाएगा बोलो, AM इन ट्राइंगल PAM, AM की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, हाफ ऑफ AB, वाई perpendicular from center of a circle, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it, ठीक है, to a chord bisects it, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it। बस थ्योरम की आदत डाल लीजिए, थ्योरम जितना आप लिखेंगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा, वरना मार्क्स कटेंगे अगर थ्योरम आप नहीं लिख रहे हैं ज्योमेट्री में, ठीक है। सो आपका AM की वैल्यू कितनी हो गई, AM विल बी हाफ ऑफ AB, हाफ इंटू 70 सेंटीमीटर, दैट इज हाउ मच 35 सेंटीमीटर। तो अभी इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये AM की वैल्यू हो गई भाई साहब 35 सेंटीमीटर, आपको PM की वैल्यू निकालनी है ना। तो AP का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, दैट इज बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो AP का स्क्वायर मतलब हो गया आपका 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर दैट इज 35 का स्क्वायर प्लस कितना PM का स्क्वायर। क्लियर 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 पीपल हम, ओके। अभी जैसे मैंने आपको बोला, ये बार बार स्क्वायर करके फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का कोशिश मत कीजिए until unless the numbers are really small। अगर आपका भाई साहब 20 तक का कोई स्क्वायर नंबर है तो उसका ऑलमोस्ट आपको जानना चाहिए कि 20 तक के नंबर के स्क्वायर्स क्या होते हैं। if it is something higher तो ऑलवेज डू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, विच विल बी a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है, a प्लस b। सो दिस विल बी इक्वल टू PM का स्क्वायर। अभी कर लो भाई साहब a माइनस b दैट इज 2, ठीक है, ये हो गया आपका 2, a प्लस b दैट इज 7 प्लस 5 हो गया आपका 12, 3 प्लस 1 4 5 6 7, ठीक है, दैट इज इक्वल टू PM का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे PM का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब आपका 144, तो PM की वैल्यू कितनी हो गई 12, ठीक है। तो आपका PM का वैल्यू हो गया 12। एक्चुअली में देखो यहाँ पे दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PAB, ये आपका 144 है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PAB इज 144, और ये 144 कुछ ऐसा होगा ना, देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PAB आपका दिया हुआ है 144, PA प्लस PB प्लस AB, तो PA प्लस PB प्लस AB दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 144, ठीक है। और यहाँ पे आपका PA और PB भाई साहब बराबर है, ट्वाइस ऑफ PA लिख सकते हैं हम, ठीक है, प्लस AB इज इक्वल टू 144, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। और द chord AB is smaller than the sum of PA and PB by 4 सेंटीमीटर, ठीक है। chord AB, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, देखो ट्वाइस ऑफ PA प्लस AB इज इक्वल टू 144। एक्चुअली ये पहले से फिगर दे दिया गया है, इसीलिए सब गड़बड़ हो गया है। अगर हम इस तरह से देखें ना, देखो
यहाँ पे आपका पी ए और पी बी बराबर है, ठीक है। कैसे हम इसको करेंगे, देखो पी ए और पी बी आपका भाई साहब बराबर है, ठीक है, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 144, तो आपका पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी प्लस ए बी, ये आपका कितना भाई साहब 144, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये क्या, देखो अभी पी ए और पी बी बराबर है, तो इस पी ए की जगह पे हमने लिखा पी ए और इस पी बी की जगह पे लिखा भाई साहब पी ए, है ना, प्लस ए बी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 144, पेरीमीटर है भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ पी ए, ट्वाइस ऑफ पी ए प्लस ए बी, दैट विल बी इक्वल टू 144, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1, समझ में आता हूं, ठीक है। ट्वाइस ऑफ पी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 144, क्या ये सबको समझ में आ रहा है। देखो पेरीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है भाई साहब, तीनों साइड्स को ऐड करेंगे, पी ए पी बी और ए बी। अब इन तीनों साइड्स में पी ए और पी बी जो है वो बराबर है, व्हाई, बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो पी ए प्लस पी बी प्लस ए बी की वैल्यू 144, यहाँ पे पी ए की जगह पे हमने लिखा पी ए, पी बी की जगह पे क्या लिखेंगे भाई साहब पी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 144, तो आपका भाई साहब ट्वाइस ऑफ पी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 144। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझम, ठीक है। अभी दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो cot AB is smaller than the sum of the sides PA and PB, तो ये PA प्लस PB करेंगे, ठीक है, और cot AB कितना स्मॉलर है भाई साहब, अगर हमने PA प्लस PB करा तो AB is smaller by 4 सेंटीमीटर, AB is smaller than the sum of the sides PA and PB by 4 सेंटीमीटर। बताओ इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, AB is smaller by 4 सेंटीमीटर, मतलब पी ए और पी बी का जो भी सम आएगा उससे ए बी का लेंथ भाई साहब 4 सेंटीमीटर स्मॉलर है, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, ए बी प्लस 4, ठीक है, क्लियर है। ए बी 4 सेंटीमीटर स्मॉलर है किससे, पी और पी बी से, तो इक्वल करना है तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 4 विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू, अगेन यहाँ पे हम पी ए की जगह पे लिख रहे हैं भाई साहब पी ए, पी बी की जगह पे क्या लिखेंगे भाई साहब पी ए, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं पी ए और पी बी क्या है, बराबर है, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू भाई साहब ए बी प्लस 4, ये हो गया ट्वाइस ऑफ पी ए, इसको हमने इधर लिया तो ये हो गया माइनस ए बी इज इक्वल टू 4, समझ में आता हूं पीपल हम, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इससे आप निकालोगे भाई साहब यहाँ पे 2pa माइनस ए बी इज इक्वल टू 4, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। जैसे आप लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स करते हो, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, एडिंग, ठीक है, यू आर बेसिकली गोइंग टू ऐड, तो ऐड करोगे तो भाई साहब यहाँ पे कितना आ गया 148, है ना, 148 आ गया, प्लस ए बी माइनस ए बी भाई साहब कैंसिल, ये कितना हो गया आपका 4pa, ठीक है। सो भाई साहब पी ए की वैल्यू कितनी हो गई 148/4, सो 4 3 12, ठीक है, 4 से 2 गया 2, 4 7 28, तो पी ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 37, यही वैल्यू हो जाएगी किसकी, पी बी की, तो पी बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब अगेन 37, ठीक है। और ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, यहाँ पे आपका रिलेशनशिप क्या है, ए बी प्लस 4, है ना, चलिए भाई साहब ए बी प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, मतलब 37 प्लस 37 कितना हो गया भाई साहब आपका 37 प्लस 37, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, ए बी की वैल्यू हो गई 37 प्लस 7 कितना हो गया आपका 7 प्लस 7 14, 3 प्लस 3 6 1 7 74, है ना, 74 माइनस 4, है ना, इसको इधर लिया -4 हो जाएगा ये, तो ये हो गया आपका कितना 70, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 70, तो इसका मतलब भाई साहब, इसका मतलब हो गया ये ए बी का वैल्यू हो गया कितना 70, इस तरह से ये आ रहा है भाई साहब, दिस इज हाउ यू आर कैलकुलेटिंग दिस, ठीक है। ये हो गया आपका 70 सेंटीमीटर, पी बी का वैल्यू बहुत साहब क्या हो जाएगा, पी बी का वैल्यू, पी ए का वैल्यू और ये पी बी का वैल्यू, ये कितना हो गया भाई साहब आपका 37 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 37 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। आर बी क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अभी भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, पी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, पी ए भाई साहब क्या है, परपेंडिकुलर टू ए बी है, पी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी,
पी ए भाई साहब क्या है आपका, परपेंडिकुलर टू ए बी है। क्लियरम, ओके। और हमने जाना है कि जब भी हम कोई परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, तो आपका बेसिकली एम बी कितना हो जाएगा, आई एम बी कितना हो जाएगा, एम बी विल बी इक्वल टू, एक एम बी तुम्हारे सामने, एक एम बी इधर भाई साहब, झेलो जीवन में। एम बी कितना हो जाएगा, हाँ कितना, 19। तो ये कहां से आ रहा है भाई साहब 19 कहां से आ रहा है, 90 कैसे, बट एम बी की वैल्यू कैसे आएगी कुंज, नाइन्टी फाइव कैसे, 70 का हाफ मतलब ए बी का हाफ, ठीक है। थियरम क्या हो जाएगा भाई साहब, एम बी विल बी इक्वल टू ए बी का हाफ। व्हाट विल बी द थियरम, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ठीक है। ये भाई साहब इसको क्या करता है, बाइसेक्ट्स इट, ओके। तो आपका एम बी वाले भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए बी दैट इज 70 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हो गया आपका 35 सेंटीमीटर। क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये वाला हो गया आपका 35 सेंटीमीटर, ठीक है। एम बी की वैल्यू हो गई 35, इसकी वैल्यू हो गई 37, ठीक है। वही करना है अभी आपको यहाँ पे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब, पी एम बी, इन ट्राइंगल पी एम बी विच इज बेसिकली अ राइट एंगल ट्राइंगल। हम यहाँ पे आराम से पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, युवराज नींद आ रही है बहुत जोर से तुमको, ठीक है। तो पी बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर, ठीक है। पी बी का स्क्वायर मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका, 37 का स्क्वायर, पी एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर 35 का स्क्वायर, ठीक है। इसको भाई साहब हमने इधर ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लो, 37 का स्क्वायर करोगे, 35 का स्क्वायर करोगे, तुम्हारे मैथ्स में जितना आप भाई साहब मल्टीप्लिकेशंस वगैरह बड़े बड़े करोगे उतना ही आपके अपॉर्चुनिटीज है मिस्टेक्स के, ठीक है। सो अ बेटर वर्जन विल बी 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर। हम सबको मालूम है भाई साहब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या, ए माइनस बी, हम सबको मालूम है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कम से कम मुझे मालूम है, अब यहाँ पे कितनों को मालूम है मालूम नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 37 माइनस 35, ठीक है, 37 प्लस 35, इसकी वैल्यू भाई साहब क्या हो रहा है, पी एम का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 2, ठीक है, और यहाँ पे 37 प्लस 35 कितना हो गया 72, ठीक है, इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर विच इज हाउ मच 144 इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर। तो पी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, दिस विल बी 144 का अंडर रूट दैट इज 12, पी एम की वैल्यू हो गई भाई साहब 12 सेंटीमीटर। क्लियर, पी एम की वैल्यू हो गई भाई साहब 12 सेंटीमीटर, दिस हाउ इट हैज टू बी डन। क्लियरम पीपलम, अरे क्या क्लियरम दा, तो यहां पे देखो वी नो दैट पी एम इज परपेंडिकुलर ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो ये हो गया आपका 35 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। ये देखो ऐसा लिखना पड़ेगा भाई साहब आपको पूरा, ठीक है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, दिस इज हाउ यू, आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं लेकिन थियरम आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे इन ट्रायंगल पी एम में 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो वही देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पे भी किया हुआ है, दैट विल बी 144, तो पीएम की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 12 सेंटीमीटर। समझम बहुत बढ़िया भाई साहब। कन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है भाई साहब कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू दो साइड्स का, दो अपोजिट साइड्स का स्क्वायर, है ना, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो अगर इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है जहां पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स का स्क्वायर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। So in a triangle, if the square of one side is equal to the sum of the squares of the remaining two sides, then the triangle is a right angle triangle. तो आपका भाई साहब यहाँ पे ABC है, सम अगर आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि वन साइड AC का स्क्वायर, इफ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपका ट्राइंगल ABC हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या है, wrong solution. Okay, two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. चलिए इसको ये wrong solution क्यों लिखा है, चलिए कीजिए इसको भाई साहब, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, सोल्यूशन रॉन्ग है। ये कौन बोले आज, हाँ श्री और तानिया, और कौन है जल्दी जल्दी, इधर सीबीएसई में कौन है, हाँ अमित, और हाँ पाटिल आया, पाटिल आया, ओके। और इधर कौन है भाई साहब, चलो भाई साहब जल्दी करना है ये सवाल। रॉन्ग सोल्यूशन कहाँ दिया हुआ है भाई साहब ऐसे, सो देयर आर टू सर्कल्स, तू सुधरेगा नहीं, उधर से उठ भाई साहब, तू बैठ जा पीछे, हाँ तो तू क्या अभी वेटर बन गया यहाँ पे, there are two circles, one is of 5 centimeter and the other is of 3 centimeter intersect at 2 points। तो एक आपका भाई साहब 5 सेंटीमीटर का सर्कल है और दूसरा आपका 3 सेंटीमीटर का सर्कल है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल है और 3 सेंटीमीटर का सर्कल है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। तो ये आपका देखो 2 पॉइंट्स हो गया, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। देयर आर टू सर्कल्स, वन इज ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड द अदर इज ऑफ 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स A एंड B। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। तो आपका समझ लो ये आपका एक डिस्टेंस हो गया और ये आपका इसका सेंटर हो गया, इन दोनों के बीच में भाई साहब डिस्टेंस कितना है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू भाई साहब 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। आपको भाई साहब एक ऐसे कॉर्ड का लेंथ निकालना है जो बड़े वाले सर्कल के लिए भी कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल के लिए भी कॉर्ड है। अंडरस्टैंड दिस टर्म कॉमन कॉर्ड, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल के लिए भी कॉर्ड और छोटे वाले सर्कल के लिए भी कॉर्ड तभी हो सकता है जब भाई साहब ए बी पास करे, है ना।
So it is possible only if we happen to join these 2 points A and B, तभी ये हो सकता है। समझ में आ रहा है ये? बाकी कोई भी पॉइंट लोगे आप, यहाँ पे किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो इसमें नहीं आएगा, इसमें आप इंडिविजुअली क्वाड बॉय बनाओगे तो इसमें नहीं आएगा। ये इकलौता 2 पॉइंट्स है जहां पे आप भाई साहब अगर ज्वाइन करेंगे तो दैट विल बेसिकली बी अ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, तो ये इकलौता ऐसा कॉर्ड है जो दोनों में भी कॉर्ड रहेगा। अगर हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ए बी विल बी अ कॉर्ड फॉर द लार्जर सर्कल एंड ए बी विल बी अ कॉर्ड फॉर द स्मॉलर सर्कल एज वेल। ठीक है, तो यही एक कॉमन कॉर्ड बन सकता है और कोई कॉमन कॉर्ड नहीं बन सकता। ठीक है, सो आपको यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो आपको भाई साहब यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हाउ विल वी डू दिस पीपल? ठीक है, ये आपका हो गया ए बी। ओके, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, अभी देखो ये सेंटर से और ये सेंटर से भाई साहब, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। आपको रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स, तो अगर आपने भाई साहब यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया और आपने भाई साहब इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, सो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 5 सेंटीमीटर और ये हो गया कितना आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? 3 सेंटीमीटर, सॉरी, so this will be 3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, this will be 3 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे भाई साहब, this will be 3 सेंटीमीटर and this will be 5 सेंटीमीटर। so this is going to be 5 सेंटीमीटर and this is 3 सेंटीमीटर। क्लियर 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 पीपल? ओके, सो अभी अगर हम यहाँ पे लेट से O को मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, लेट O बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, लेट्स से यहाँ पे आपका इसका मान लेते हैं x सेंटर और y। ठीक है, यहाँ पे मान लिया भाई साहब लेट x बी द सेंटर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड y बी द सेंटर ऑफ circle with radius 3 सेंटीमीटर। ठीक है, let O be the point of intersection between x y and a b। ठीक है, ये x y और a b का भाई साहब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? ओके, तो अब बताओ भाई साहब यहाँ पे तीनों ट्राइंगल्स में, सो इन ट्राइंगल्स XOA and XOB, इन ट्राइंगल्स XOA एंड XOB, ठीक है, क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो? XA की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? XB की। Y रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, और बोलो भाई साहब और क्या बराबर हो जाएगा? XA विल बी इक्वल टू XA। हाँ, लेकिन और दूसरा क्या होगा भाई साहब? कैसे और वो भी करोगा कैसे? अरे कहाँ बोला है उसको परपेंडिकुलर? थोड़ी ना परपेंडिकुलर। हाँ देखो चर्चा चालू उधर। हमको दो अलग ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ये वाला ट्रायंगल देखो, XOA नहीं ले सकते हम क्योंकि यहाँ पे नहीं हो रहा है। XAY लेना पड़ेगा। ठीक है, इन ट्रायंगल्स XAY एंड XBY। ठीक है, XBY
यहाँ पे आप लिख सकते हो भाई साहब एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी, और बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू बी वाई, अगेन वही सेम रीजन है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड हो गया भाई साहब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए सॉरी एक्स ए वाई, देयरफॉर ट्राइंगल एक्स ए वाई is congruent to triangle XAY is congruent to triangle XBY। ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई SSS, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके SSS के हिसाब से। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कौन से दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भाई साहब आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर AXY will be equal to BXY, AXY will be equal to BXY, corresponding angles of congruent triangles, ठीक है, क्लियर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, AXO लिख सकते हैं, therefore पूरा AXY की जगह पे AXO लिख दो भाई साहब, ठीक है। सो AXO will be equal to angle BXO, ठीक है, BXO भाई साहब सिंपल, पूरा y तक नहीं ले जा रहे, O तक लेकर जा रहे, ठीक है। अभी आ जाओ भाई साहब इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन कौन से, इन देयरफॉर इन ट्राइंगल्स कौन कौन से, AXO एंड BXO, AXO एंड BXO। थोड़ा सा लंबा सवाल है ये, देखो यहाँ पे आपका क्या बोलेंगे हम, XA विल बी अगेन इक्वल टू XB, रीजन ऑलरेडी आप दे चुके हो भाई साहब, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और क्या हो जाएगा बोलो, XO विल बी इक्वल टू XO, दैट इज कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक है। और क्या हो जाएगा बोलो, एंगल ये वाला AXO, एंगल AXO इज इक्वल टू एंगल BXO, इज इक्वल टू एंगल BXO, ऑलरेडी प्रूव्ड है भाई साहब ये, है ना, यहाँ पे हमने इसको प्रूव किया हुआ है, AXO और BXO बराबर है। तो कौन सा रीजन हो जाएगा, देखो S एंगल और साइड, तो हम यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर ट्राइंगल AXO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BXO by SAS, क्लियर। अगर ऐसा होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो एंगल AOX, देयरफॉर हम यहाँ पे बोलेंगे एंगल AOX, ठीक है, इज इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOX, एंगल BOX कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो भाई साहब क्या हो जाएगा, दीज टू आर इक्वल, तो हमारा एंगल AOB, देखो एंगल AOB कितना है, 180, स्ट्रेट लाइन है ना भाई साहब ये, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल AOX प्लस एंगल BOX, इसकी वैल्यू 180 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AOX प्लस एंगल AOX इज इक्वल टू 180, तो आपका ट्वाइस ऑफ एंगल AOX इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे भाई साहब AOX की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्रीज, ठीक है। एंगल AOX की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 90 डिग्री, और यही भाई साहब BOX की वैल्यू भी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू BOX। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि भाई साहब ये वाला 90 है तो ये वाला भी 90 है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अभी हमको मालूम है कि भाई साहब ये एक स्ट्रेट लाइन है, कौन सा, XOY इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो एंगल XOY दैट विल बी 180, एक स्ट्रेट लाइन है ना, दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करता हुआ, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, XOA, therefore angle XOA plus angle YOA is equal to 180। XOA की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 90 प्लस एंगल YOA, दिस इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे भाई साहब सॉरी 180 है ना, 180, तो therefore आपका YOA का वैल्यू कितना हो गया, 180 माइनस 90, दिस विल बी 90, ये वाला भी भाई साहब आपका 90 हो गया। सिमिलरली अभी यहाँ पे ये बचा रहा भाई साहब, तो therefore similarly we can prove that angle कौन सा भाई साहब, BOY will be equal to 90, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इन, ठीक है, ये वाले में भाई साहब देखो, ठीक है, यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा भाई साहब कितना है, 4 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड दैट इज AB को फाइंड आउट करना है, ठीक है। बोलो भाई साहब अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे, बोला हो बोला जल्दी से, कैसे फाइंड आउट करेंगे, जल्दी जल्दी
फटाफट। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर लोगे? 5 है तुम्हारे पास, कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे? एक्स ए ओ, 5 सेंटीमीटर जानते हो, और बाकी ये वाला साइड कितना होगा? ओ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ, नहीं ओ ए कैसे हाफ ऑफ एक्स वाई होगा? हाँ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, एक्स ओ इज, नहीं नहीं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स है, ए और ओ भी बराबर है ये हम बोल सकते हैं, लेकिन ए बी का तो लेंथ नहीं दिया हुआ है ना, ये हम बोल सकते हैं। बोलिए बोलिए जल्दी फटाफट। कैसे करोगे इसको? सवाल टेढ़ा है भाई साहब, ठीक है, रॉन्ग सोल्यूशन इसीलिए दिया हुआ था। ओके चलो भाई साहब, इस वाले देखो, हम यहां पे मान लेते हैं एक्स ओ की वैल्यू, ठीक है, एक्स ओ की वैल्यू हम मान लेते हैं भाई साहब, लेट्स से एक्स ओ की वैल्यू है कितना, एक्स मान लेते हैं, तो वाई ओ की वैल्यू कितनी होगी? आई सक्षम, वाई ओ की वैल्यू कितनी होगी? एक्स वाई की वैल्यू है 4, एक्स ओ की वैल्यू है एक्स, तो वाई ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, वी कैन राइट दिस एज 4 माइनस एक्स, सो दिस विल बी 4 माइनस एक्स, ठीक है। अभी हम आते हैं इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल कौन सा? ए ओ एक्स, ए ओ एक्स, इन ट्राइंगल ए ओ एक्स, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो यहां पे ए एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ए एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ एक्स का स्क्वायर, है ना भाई साहब, ओ एक्स का स्क्वायर, क्लियर है? ओके, तो यहां पे हमारा भाई साहब ए ओ के स्क्वायर को हमने इधर ही रखा, ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया भाई साहब, ठीक है, और इधर कितना हो गया बोलो? ए एक्स का स्क्वायर माइनस ओ एक्स का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर मतलब कितना बोलो? 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओ एक्स का स्क्वायर मतलब कितना हो गया बोलो? एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर, तो ए ओ का स्क्वायर यहां पे कितना हो गया? ए ओ का स्क्वायर इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब आपका ए ओ का स्क्वायर, ठीक है। अभी हम आएंगे इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए ओ वाई, दोनों ही ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल पहले प्रूव कर चुके हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगा। यहां पे बोलो क्या हो जाएगा? ए वाई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ वाई का स्क्वायर, ठीक है, ओ वाई का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर भाई साहब कितना है यहाँ पे? 3 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ वाई का स्क्वायर, ओ वाई का स्क्वायर मतलब हो गया आपका 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी 9 इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस एक्स का स्क्वायर, है कि नहीं? 4 4 जा 16, देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे किस हिसाब से एक्सपैंड कर रहे हैं? ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर भाई साहब क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, सो दिस विल बी 16 माइनस 8x प्लस एक्स का स्क्वायर, दिस इज हाउ वी आर गेटिंग दिस, ठीक है। इसको अगर हमने इधर लिया पूरा पूरा तो दिस विल बी हाउ मच? ए ओ स्क्वायर को इधर ही रख दो, ठीक है, कीप ए ओ स्क्वायर हियर ओनली, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 विल बी हाउ मच? इस एक्स स्क्वायर को, ठीक है, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले लिया हमने, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x और यहाँ पे 9 माइनस 16 माइनस 7, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है भाई साहब? इधर, और ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, दोनों भी क्या है? ए स्क्वायर के बराबर है, तो क्या हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? दोनों के आरएचएस में क्या है? ए स्क्वायर है, ए ओ स्क्वायर है, ठीक है। सो फ्रॉम लेट्स से दिस इज 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 and 2, इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 and 2, बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7, ठीक है।
ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर और ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसको वैसे भी इधर लाओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। इसको हमने इधर ले लिया तो 25 प्लस 7 हो गया, ये 25 प्लस 7 कितना हो गया 32, दैट विल बी इक्वल टू 8x। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 32/8, दैट विल बी हाउ मच 4। तो x की वैल्यू भाई साहब क्या होती है 4, हमको यहाँ पे लेकिन x की वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। व्हाट वी नीड हियर इज द लेंथ ऑफ दिस AB, ठीक है। तो अब हमारा भाई साहब इन ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल में ले लो, इस ट्राइंगल को देखो, हमने अगर AOY लिया, दिस इज AO एंड दिस इज x, ठीक है, AOX। तो x हमने ये माना हुआ था, है ना, x की जगह पे अभी हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब 4, ये हो गया आपका 4, दिस इज ऑलरेडी हाउ मच 5, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा AX का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस XO का स्क्वायर, ठीक है। AX का स्क्वायर मतलब हो गया आपका 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर नहीं मालूम, ठीक है। और यहाँ पे है XO का स्क्वायर दैट इज 16, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे सीधा हम 25 लिख दे अगर, तो 25 माइनस 16 9 हो गया AO का स्क्वायर। सो देयरफॉर AO की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 3, ठीक है। AO की वैल्यू अगर 3 होती है तो OB की वैल्यू इसके बराबर होगी, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, क्योंकि आपका XO क्या है परपेंडिकुलर टू AB है, ठीक है, XO जो है वो परपेंडिकुलर टू AB है, ऑलरेडी प्रूव्ड केस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं AO इज इक्वल टू OB, तो OB की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3। रीजन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ठीक है, क्लियर है। तो अभी आपका भाई साहब AB की वैल्यू कितनी हो गई, AB की वैल्यू हो जाएगी AO प्लस OB, दैट इज 3 प्लस 3 एंड दैट इज गोइंग टू बी 6। क्लियर, क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? लंबा सवाल है बट ठीक है। XY ऑलरेडी 4 था और आपने OX का जो अभी X का वैल्यू आया वो भी 4 ही आया। ना नहीं, OX का वैल्यू कहाँ 4 आया, OX का वैल्यू तो आपने जो OX को X पकड़ा था ना वो भी 4 ही आया। XY की वैल्यू 4 थी ना, और हमारा X का वैल्यू 4 ही आया, 4 माइनस हमने 4 माइनस एक्स लिया हुआ इधर ना, तो हमने यहाँ पे कोई गड़बड़ किया है, देखो 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर और इधर 5 माइनस एक्स स्क्वायर ना, 5 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 25, इधर कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा 25। उठ जा पीछे जा, तू यहाँ पे बैठने लायक नहीं है, जा 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 पीछे जा। ए वाई का स्क्वायर भाई साहब क्या हो जाएगा, ए वाई का स्क्वायर इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। और मेरे को जो भी डिस्टर्ब करेगा ना मैं उनको 1 घंटा रोज बैठा के रखूंगा। आज ये पूरा गैंग जो है ना वो 1 घंटा बैठेगा, मैंने कल ही वार्निंग दिया था। (25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो आ रहा है सवाल, तो लग रहा है गलत है भाई साहब। यहाँ पे भी 6 कितना है हमारा, कितना आंसर है 6 सेंटीमीटर, रॉन्ग सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो इस तरीके का बना है डायग्राम, तभी जाकर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये 4 सेंटीमीटर का हो, वरना अगर हम इसको ऐसे खींचे तो सवाल देखो हमारे इसमें रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये तो नहीं बताया ना, ये वाला जो कॉर्ड है ना देखो, इसका मतलब यहाँ तक खिंचा ही नहीं है, इसका जो सेंटर है यहाँ पे लाई कर रहा है, समझ रहे हो। ये आपका 2 सर्किल है, ठीक है, और इसका सेंटर जो है तो इस पे ही लाई कर रहा है, समझ में आ रहा है ये, और ये आपका सेंटर, दिस इज हाउ इट इज, इसका सेंटर इसी पे लाई कर रहा है, तो इसीलिए ये 4 है। तो
इट इज नॉट रॉन्ग सोल्यूशन, ठीक है। ए बी भाई साहब आपका 6 सेंटीमीटर ही होगा, कैसे भी करके देखो। दिस इज, क्योंकि हम देखो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, हमको दिया हुआ है कि भाई साहब ये दो सेंटर्स के बीच में इतना डिस्टेंस है, जहां पे भाई साहब आपका, तो अगर ऐसा हो जाता है देन इट कैन बी बेसिकली टेकन एज, तो इसको हम बोल सकते हैं ये 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके, लेंथ ऑफ द कर्ड इज चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, यही तो किया हमने ना, दिस इज व्हाट वी डिड। ओके, सो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका ओ क्यू का स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू का स्क्वायर भाई साहब हो गया 25, 90 डिग्री है ये, कि 90 डिग्री कैसे मान लिया भाई साहब। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये वाला करना है भाई साहब, फटाफट फटाफट। थियरम में मतलब आपको गिवन से लेकर डायग्राम से लेकर सब कुछ बनाना पड़ेगा। क्विक क्विक एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। ओके, यहां पे आपका देखो एक सर्कल है, लेट्स से वी हैव अ सर्कल आउट हियर, ये आपका एक सर्कल है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, एक सर्कल का या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का, ठीक है। तो पहले हम एक सर्कल का ले लेते हैं, ठीक है। सो यहां पे एक इक्वल कॉर्ड है भाई साहब, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, लेट्स से ये एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है, ठीक है। सो हम यहां पे ले लेते हैं गिवन यहां पे क्या हो गया, सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। और यहाँ पे ए बी है और ये हो गया भाई साहब आपका सी डी, ठीक है। कॉर्ड ए बी का जो लेंथ है वो किसके बराबर है, कॉर्ड सी डी के बराबर है, ठीक है। तो कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी भाई साहब आपका बराबर। क्लियर क्लियर। आपको यहाँ पे क्या देखना है, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कैसा आप किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। कैसा आप किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं, उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। सो आपका हो गया, लेट्स से ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। ओ एक्स यहां पे आप लिख रहे हैं ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है, एंड ओ वाई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यहां पे हम केस 1 ले रहे हैं क्या, कि भाई साहब द कॉर्ड्स आर विद इन द सेम सर्कल। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट सर्कल नहीं बोला है, अ सर्कल, ठीक है। ये अ सर्कल वाला केस ले रहे हैं हम। इसके बाद भाई साहब हम वी विल कंसिडर द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स वाला केस, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये दोनों हो गए, दीज आर बेसिकली टू कॉर्ड्स। तो ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ वाई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है, वॉट डू यू हैव टू प्रूव, दैट दे आर इक्वी डिस्टेंट, मतलब ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई। ओ एक्स और ओ वाई भाई साहब आपका बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में व्हाट विल हैपन, हमने इसको भाई साहब ज्वाइन कर दिया। सो लेट्स से वी join OA and join OC, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन विल बी join OA and OC। अभी आपके प्रूफ में भाई साहब क्या आ जाएगा बोलो, इन ट्राइंगल्स,
इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स, ओ ए वाई एंड ओ सी एक्स, क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो, आए काव्या फटाफट फटाफट, ए बी कहां से बराबर हो जाएगा, ए बी इस ट्राइंगल में है ही नहीं। देखो पहली बात यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, ए बी और सी डी दिया है बराबर, है ना, ए बी इज इक्वल टू सी डी बराबर है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि दोनों का हाफ ले लें हम दोनों तरफ, ये तो आपका गिवन है ना, गिवन है, और इसको हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया किससे, हाफ से, सो हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, और हाफ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ए वाई, और हाफ ऑफ सी डी आपका क्या हो जाएगा, सी एक्स, ठीक है, हाफ ऑफ ए बी हो गया आपका ए वाई, हाफ ऑफ सी डी हो गया आपका सी एक्स, क्लियर। यहां पे क्या लिख सकते हैं, रीजन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर of a circle, perpendicular from center of a circle to a chord, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it, ठीक है। तो आपका a y is equal to c x, a y की वैल्यू और c x की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो a y और c x आपके बराबर हो गए, है ना, ये हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे, so let's say this has been proved here, ए वाई और सी एक्स बराबर, ठीक है, ओके। अभी हम ट्राइंगल्स ओ ए वाई और ओ सी एक्स में क्या क्या बोल सकते हैं, ए वाई इज इक्वल टू सी एक्स, ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है, दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड, और बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, व्हाट एल्स, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ ए की वैल्यू भाई साहब ओ सी के बराबर वाई, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, दिस इज रेडियाई ऑफ द क्रिश, इसके बाद व्हाट एल्स, ओ वाई ए, ओ एक्स सी, एंगल ओ वाई ए इज इक्वल टू एंगल ओ एक्स सी, दोनों भी किस के बराबर है भाई साहब, 90 डिग्री के, ठीक है, तो ये और ये बराबर है, ठीक है, और ए वाई और सी एक्स बराबर है, और ये वाले राइट एंगल बराबर है, तो इसमें कौन सा आपका ऐसे आपका इसका क्या लग जाएगा, ट्राइंगल ओ वाई ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एक्स सी, रीजन क्या हो जाएगा बोलो, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से दोनों ट्राइंगल्स भी आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ओ वाई इज इक्वल टू ओ एक्स, ठीक है, ये आपका हो गया भाई साहब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, या स्टेट बोर्ड वाले लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो इसमें आपका ये आंसर नहीं होगा भाई साहब, यहाँ पे आपने अपने आप से इन चीजों को माना है, तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे भाई साहब, देयरफॉर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर equidistant, equal chords of a circle are equidistant from the center, ये होगा भाई साहब, ठीक है, equal chords of a circle are equidistant from the center, ये होगा आपका आंसर, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रूव करने दिया गया है। अभी दूसरे में क्या है, आपका कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, ठीक है, तो आपको दूसरे में क्या प्रूव करना है, equal chords of congruent circles, इक्वल, ये आपका केस 2 हो जाएगा, ठीक है, केस 2, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है भाई साहब, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब इसको, सो लेट्स से वी हैव टेकन 2 सर्कल्स ऑलमोस्ट ऑफ द सेम रेडियस, ठीक है, सो आपके ये congruent circles हो गए, what are congruent circles people, circles which have the same radius, ठीक है, तो आपके ये congruent circles हो गए, और इनमें 2 इक्वल कॉर्ड्स ले लिया हमने, ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे ए बी हो गया एक, और लेट्स से यहाँ पे आपका हो गया सी डी, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली सर्कल विथ सेंटर ओ एंड दिस इज ओ डैश, ठीक है,
तो हमारा गिवन यहां पे क्या हो जाएगा, गिवन इज सर्कल्स which are congruent circles, basically circles which are congruent with centers O and O dash, ठीक है, circles with centers O and O dash, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई साहब, ये लेट्स से ए बी कॉर्ड हो गया और ये हो गया आपका सी डी, ठीक है। कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, है ना। कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी भाई साहब आपका बराबर है। अभी आपने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, लेट्स से, सो दिस इज ओ एक्स और ये ओ डैश वाई, ठीक है, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है। सो ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ डैश वाई इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। आपको यहां पे क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ, ठीक है, दैट ओ एक्स आपका किसके परपेंडिकुलर हो गया, ए बी के, ओ डैश वाई किसके परपेंडिकुलर हो गया भाई साहब, सी डी के। तो आपको यहां पे क्या प्रूव करना है, व्हाट यू हैव टू प्रूव, दैट ओ एक्स इज इक्वल टू ओ डैश वाई, ठीक है। तो भाई साहब यहां पे एक छोटा मोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, पहले इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन यहां पे क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ बी एंड ओ डैश डी, ज्वाइन ओ बी एंड ओ डैश डी, ठीक है, क्लियर है। ये आपका परपेंडिकुलर है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना, ए बी इज इक्वल टू सी डी, देयरफॉर हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, है ना। ए बी और सी डी बराबर ही आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। सो जस्ट इसको हमने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, हाफ से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ए बी का हाफ कितना हो जाएगा, एक्स बी, और सी डी का हाफ कितना हो जाएगा, वाई डी, वाई परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। शायद मैंने पिछली बार में ये दिया नहीं था, ये वाला आपका यहाँ पे है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। ओके। तो अभी भाई साहब एक्स बी और वाई डी आपका बराबर हो गया। तो अभी हम कौन से ट्राइंगल्स लेंगे, इन ट्राइंगल्स ओ एक्स बी एंड ओ वाई डी, क्या क्या बराबर बोलो, ओ एक्स सॉरी अपना एक्स बी इज इक्वल टू वाई डी, है ना। एक्स बी और वाई डी भाई साहब आपका बराबर है, आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो, ठीक है, दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड। और बोलो भाई साहब क्या बराबर होगा, भाई महबूब क्या बराबर होगा, और आरुष क्विक इन दोनों ट्रायंगल्स में और क्या बराबर होगा, पांडे जी, युवराज हो गया, क्या बराबर होगा, जल्दी बता फटाफट, अक्षरा, ए, अबे ए ओ बी कहां से, तो ज्वाइन भी नहीं किया मैंने ना, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ डैश, क्यों बोलो, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ डैश, वाई, रेडिया एक सर्कल के तो नहीं है भाई साहब, ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल के रेडिया है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे भाई साहब बी ओ विल बी इक्वल टू डी ओ डैश, ये ओ डैश वाई डी है, ठीक है, डी ओ डैश वाई रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला साइड भाई साहब आपका बराबर हो गया, दिस
एंड दिस आर इक्वल, ठीक है। और बोलो भाई साहब, और क्या हो जाएगा? शीतल, दीपिका, क्विक क्विक, दिख ही रहा है भाई साहब। अगर आप अंधे नहीं हैं तो आप बता सकते हैं। हाँ, लोग अकल से अंधे होंगे तो उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, चश्मा लगा के फटाफट। हाँ, एंड वाई आर दे इक्वल? बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल भाई साहब आपका बी, बी ओ एक्स नहीं, एंगल बी ओ एक्स नहीं, एंगल बी एक्स ओ इज इक्वल टू एंगल डी वाई ओ डैश, ठीक है। बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। तो अभी आपका भाई साहब क्या रीजन हो जाएगा इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के लिए? ट्राइंगल ओ एक्स बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ डैश वाई डी। रीजन क्या हो जाएगा मनस्वी? कब तक ऐसे दीवार बने रहना है भाई साहब? दीवालों से पूछो, उनसे भी कोई आंसर नहीं आएगा। आपसे लगातार हम पूछते रहेंगे तो भी कोई आंसर नहीं आया तो आप दीवार की तरह ही हो गए ना भाई साहब। हाँ, टिल व्हाट टाइम इज दिस स्ट्रगल गोइंग टू कंटिन्यू? रक्षिता, कॉन्ग्रुएंसी है भाई साहब, कॉन्ग्रुएंसी। ओ एक्स बी ओ डैश बाई डी 8 में आपने पढ़ा है, 9th में फिर से पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी को। 5 रीजंस होते हैं आपके, एस ए एस एस ए एस ए एस और आर एच एस। ये 5 में आपको देखना है क्या बैठता है। आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये रीजन हो जाएगा भाई साहब आपका, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। हाउ इज इट सो डिफिकल्ट पीपल? ओ एक्स बी एंड ओ डैश वाई डी, ओ एक्स बी और ओ डैश वाई डी भाई साहब आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो यहां पे क्या हो जाएगा? ओ एक्स इज इक्वल टू ओ डैश वाई, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ डैश वाई, क्लियर है। और यहां पे हम लिखेंगे भाई साहब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सीबीएसई वाले, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आपका स्टेट बोर्ड वाले, ओके। तो आपका भाई साहब यहां पे हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर equal chords of congruent circles, equal chords of congruent circles are equidistant, equal chords of congruent circles are equidistant from the center, ठीक है। equal chords of congruent circles are equidistant from the center, okay 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 ओके। इक्वल कॉर्ड्स, आपके इक्वल कॉर्ड्स हो गए, देखो एक ही सेम सर्कल में हो गए, तो पीएम और पीएन जो डिस्टेंसेस हैं उनको आपको इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। सो अगर आपने ज्वाइन कर दिया किसको? पी डी को और पी बी को, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी हमको दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, ठीक है। और हाफ ऑफ ए बी यहाँ पे कितना हो जाएगा? एम बी विल बी इक्वल टू एन डी, ठीक है। एम बी विल बी इक्वल टू एन डी, वाई? half of AB is equal to MB and half of CD is equal to ND. Perpendicular drawn from the center of a circle to the chord bisects it, ठीक है। So in triangle PNB and PND भाई साहब क्या हो जाएगा? एंगल PMB और PND आपके हो गए 90 डिग्रीज के, ठीक है। और आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया क्या क्या? MB is equal to ND, ठीक है। MB is equal to ND। तो आपका भाई साहब ये RHS से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो PN और PM भाई साहब हो गए आपके बराबर, ठीक है। CPCT हो गया भाई साहब आपका।
हेलो, हाँ चलिए वैसा इसको करना है. Chords equidistant from the center of a circle are equal in length. हाँ आया आया, हाँ थैंक यू. हो गया पीपल, डन. Chords equidistant from the center of a circle are equal in length. अरे यार, देखा ना तूने क्या किया है, क्या है ये खिचड़ी. हाँ सवाल दिया हुआ वहां पे. Chords equidistant from the center of a circle are equal in length. तो आपका भाई साहब यहाँ पे दो chords ले लेंगे हम जिनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है. So let's say this is a chord and this is a chord. ये इक्विडिस्टेंट है यहाँ पे. So let's say ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपका बराबर है. ठीक है, सो ये ए बी और ये हो गया भाई साहब आपका सी डी. ठीक है, ये हो गया ओ, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई. ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर. तो हम यहाँ पे गिवन, ये हो गया गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ, गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ एंड कॉर्ड्स. क्या क्या कॉर्ड्स हैं भाई साहब आपके, ए बी एंड सी डी. ठीक है, कॉर्ड्स आपके क्या क्या है भाई साहब आपके, ए बी और सी डी. ठीक है, और यहाँ पे आपको डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस मतलब ये आपका ओ एक्स और ये ओ वाई. ठीक है, ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ वाई इज परपेंडिकुलर टू ए बी. ओ एक्स भाई साहब आपका परपेंडिकुलर टू सी डी है और ओ वाई दिया हुआ यहाँ पे परपेंडिकुलर टू ए बी है. ठीक है, और क्या दिया हुआ है भाई साहब, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई. इक्वी डिस्टेंट मतलब ये डिस्टेंस बराबर है, ये आपका गिवन कंडीशन है. प्रूव क्या करना है, द प्रूफ रिक्वायर्ड हियर इज ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी आपको प्रूव करना है. तो अगेन व्हाट वी विल डू इज कंस्ट्रक्शन. ठीक है, इधर कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, लेट्स से हमने ओ डी को कनेक्ट कर दिया. सो वी आर बेसिकली कनेक्टिंग व्हाट, ओ डी एंड ओ बी. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जॉइन OD एंड OB इन ट्राइंगल्स. कौन कौन से ट्राइंगल्स भाई साहब आपके, OXD इन ट्राइंगल्स OXD एंड OYB. ठीक है, इन ट्राइंगल्स OXD एंड OYB. बताइए क्या क्या हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे. ठीक है, दिस विल बी OX और ये बराबर है आपका, देखो OX इज इक्वल टू OY, ये आपका गिवन कंडीशन है भाई साहब. ठीक है, दिस इज गिवन
और बोलो भाई साहब क्या बराबर हो जाएगा, OD इज इक्वल टू OD is equal to OB by radii of same circle, by being the radii of same circle, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल के हिसाब से ये बराबर हो गया भाई साहब। और क्या बराबर हो जाएगा बोलो, एंगल OXD, एंगल OXD विल बी इक्वल टू एंगल OYB, will be equal to angle OYB. Why? Because both are equal to 90 degrees. ठीक है, so therefore हम यहाँ पे बोल सकते हैं triangle OXD is congruent to triangle OYB. ट्राइंगल OXD और OYB आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ये आपका हाइपोटेन्यूज बराबर, राइट एंगल बराबर और एक साइड बराबर, है ना, तो आपका रीजन क्या हो जाएगा RHS। देयरफॉर ट्राइंगल OXD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OYB। रीजन यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब आपका RHS। क्लियर हम, आर वी क्लियर पीपल हम, ठीक है, ओके। Chords equidistant from the center of a circle are equal in length। तभी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, XD जो है this will be equal in length to YB, है कि नहीं। XD और YB क्या हो गया आपका बराबर हो गया, XD और YB आपका बराबर हो गया। corresponding parts of congruent triangles, corresponding parts of congruent triangles के हिसाब से ये दोनों आपके बराबर हो गए, ठीक है, ओके। अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, XD को ट्वाइस अगर हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से, तो ये हो गया 2XD विल बी इक्वल टू 2YB, है ना, और 2XD क्या हो जाएगा CD और 2YB क्या हो जाएगा AB। रीजन क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord, to a chord, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it। तो CD और AB आपके बराबर हो गए। अभी हम यहाँ पे क्या रीजन दे देंगे, therefore chords equidistant from the center of a circle, chords equidistant from the center of a circle, from the center of a circle, chords equidistant from the center of a circle are equal in length, ठीक है, chords equidistant from the center of a circle are equal in length। क्लियर है, ओके। सो यहाँ पे देख लेते हैं भाई साहब, हमने एक दो कॉर्ड लिया हुआ है AB और CD और इनका डिस्टेंस हमने सेंटर से इक्वल रखा हुआ है, PM और PN। गिवन आपका PM और PN आपका बराबर है, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि AB और CD भी भाई साहब आपके बराबर हो जाएंगे, AB एंड CD विल बी इक्वल एज वेल, ठीक है। सो प्रूव AB इज इक्वल टू CD, हमने ड्रॉ कर दिया क्या क्या, PD और PB, ठीक है। सो ड्रॉ PD एंड PB, प्रूफ इन ट्राइंगल्स PMB एंड PND, PMB और PND की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 90 डिग्री, ठीक है, ये गिवन हो गया आपका। PD और PB भाई साहब बराबर हो जाएगा, क्यों, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, ओके। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। व्हाट एल्स पीपल, PM और PN आपका बराबर है, ये गिवन दिया हुआ है, ये रीजन हो गया आपका RHS। सो MB और ND बराबर हो गए। अभी दोनों का भाई साहब ट्वाइस कर दो, ट्वाइस ऑफ MB विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ND, ट्वाइस ऑफ MB आपका क्या हो जाएगा AB, ठीक है, and this will be equal to CD। Why? Perpendicular drawn from the center of the chord bisects the chords, ठीक है। If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord। दो इक्वल chords हैं और दोनों भाई साहब इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल के अंदर, ठीक है, prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord। चलिए फटाफट क्विक।
ओके, तो यहाँ पे देखो व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, आपका यहाँ पे दो सर्कल, एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हैं और ये दोनों भी क्या हैं, इक्वल हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, सो ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पी. यू हैव टू प्रूव, ठीक है, कि आपका ए पी और डी पी बराबर होगा एंड सी पी और बी पी बराबर होगा. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू बेसिकली प्रूव. ठीक है, ओके. सो ए कॉर्ड ए बी हो गया भाई साहब, टू पार्ट्स ऑफ कॉर्ड ए बी आर, ए बी का दो पार्ट क्या हो गया, ए पी एंड पी बी, एंड टू पार्ट्स ऑफ कॉर्ड सी डी आर, सी पी एंड पी डी. ठीक है, सी पी एंड पी डी. तो ए पी और पी बी भाई साहब, ए पी इज इक्वल टू भाई साहब किसके बराबर होगा, ए पी होगा किसके बराबर, पी डी के बराबर. देखो ये इसका सेगमेंट और ये इसका सेगमेंट, और सी पी और पी बी के बराबर होगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू बेसिकली प्रूव. ठीक है, हाउ विल वी प्रूव दिस, व्हेनेवर देयर इज अ सेंटर एंड अ कॉर्ड वी कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड. तो हम कभी भी वैसा सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ही सकते हैं. इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. अगर हमने इस परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ किया तो इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, बोलो, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. हमने अभी पढ़ा. ठीक है, तो इक्वल कॉर्ड्स भाई साहब क्या हो जाएंगे, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर हो जाएंगे, है ना. हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पे, सो ओ एम और ओ एन बराबर हो जाएगा. वाई, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. अभी हमने प्रूव किया है, उस थ्योरम को यूज करते हुए हम बोलेंगे. ठीक है, ओके. सो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ओ एम विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन विच इज परपेंडिकुलर टू सी डी. ठीक है, तो अभी आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दिस विल बी ओ एम. सो ए एम की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, एम बी की वैल्यू, ए एम और एम बी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी, है ना. दिस विल बी हाफ ऑफ ए बी बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट. तो एम बी की वैल्यू और ए एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ ए बी हो जाएगी. सो दिस विल बी हाफ ऑफ ए बी. सिमिलरली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एन डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन डी की वैल्यू हो जाएगी एन सी के बराबर, दैट इज हाफ ऑफ सी डी. ठीक है, हाफ ऑफ सी डी. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. एक परपेंडिकुलर जो सेंटर से है वो कॉर्ड को क्या करता है भाई साहब, बाइसेक्ट करता है. ठीक है, सो ए बी और सी डी आपका क्या है, बराबर है. ए बी और सी डी बराबर है तो हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी भी बराबर होगा, हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी भी बराबर होगा, है ना. सो ए एम, तो यहाँ पे इसका मतलब हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी भी बराबर होगा, तो ए एम और एन डी बराबर हो जाएंगे और ए एम बी और एन सी बराबर हो जाएंगे, है ना. सो ए एम एंड एम बी इज इक्वल टू एन सी. ठीक है, तो ए एम और एम बी और एन सी एंड एन डी, ऑल ऑफ दीज विल बी इक्वल. ठीक है, ओके. सो हमने अगर यहाँ पे किया, देखो ए एम, सो ड्रॉ ओपी, हमने इस ओपी को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, इस ओपी को अगर हमने ज्वाइन किया, देखो, तो अभी हम इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो ओ एम और ओ एन ऑलरेडी बराबर है भाई साहब. वाई, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. ये वाला देखो कॉमन साइड हो गया और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर. तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए भाई, आरएचएस सेम हो गए. अगर आरएचएस से सेम हो गए तो एमपी और एनपी भाई साहब आपका क्या हो गया, बराबर हो गया. अभी हम इसको देखते हैं, देखो. ठीक है, एम पी और एन पी आपका बराबर हो गया, तो ए एम और डी एन बराबर है, तो डी एन प्लस एन पी बराबर ए एम प्लस एम पी. समझ में आ रहा है ये, अभी तक ए एम और डी एन बराबर था ऑलरेडी. देखो ए एम और डी एन आपका बराबर है, ए एम और डी एन आपका ऑलरेडी बराबर है ना. ठीक है, दिस इज ऑलरेडी इक्वल. अभी आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये एम पी और ये एन पी, ये दोनों बराबर हो गए. तो ये तो पहले ही बराबर था, तो अगर इसमें हमने एमपी को ऐड किया और इसमें हमने इसको ऐड किया तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे. देखो 2 और 2 बराबर, 4 और 4 बराबर. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 2 + 4 इज इक्वल टू 2 + 4. तो यहाँ पे भी ऐसा ही लिख सकते हैं. देखो ए एम प्लस एम पी विल बी इक्वल टू, क्या दिया हुआ देखो, एन डी प्लस एन पी, है ना. तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए पी किसके बराबर हो गया भाई साहब, ए पी किसके बराबर हो गया, डी पी के बराबर हो गया. ठीक है, डीपी के बराबर हो गया. अभी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो हमको मालूम है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी के बराबर है और हमने प्रूव क्या कर दिया है कि ए पी और डी पी बराबर है. इससे इसको माइनस करो तो ए बी माइनस ए पी विल बी इक्वल टू डी सी माइनस डी पी. तो ए बी माइनस ए बी माइनस ए पी, ये कितना हो जाएगा बोलो, पी बी. और डी सी माइनस डी पी, ये कितना हो जाएगा बोलो, पी सी. क्लियर है, तो पीबी और पीसी बराबर हो गए. तो ये सेगमेंट्स आपके बराबर हो जाएगा, पीबी और पीसी बराबर, एपी और डीपी बराबर. क्लियर, ओके.
सो नाउ कंसीडर ट्राइंगल्स। इन दोनों ट्राइंगल्स को भाई साहब हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? एंड ट्राइंगल OMP, तो एंगल OMP इज इक्वल टू ONP बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। और क्या हो जाएगा भाई साहब? OP विल बी इक्वल टू OP वाई कॉमन साइड, ठीक है। OP विल बी इक्वल टू OP वाई कॉमन साइड, OM इज इक्वल टू ON, तो ट्राइंगल OMP इज इक्वल टू ट्राइंगल ONP, ठीक है, बाई RHS, ठीक है। ओके, सो MP और NP भाई साहब क्या हो जाएगा आपका? MP और NP आपका हो गया बराबर, ठीक है। MP और NP बराबर हो गया, तो अभी AP और PD आपको प्रूव करना है। तो आप यहां पे क्या करेंगे? देखो, AM और MP को ऐड कर दो, ND और NP को ऐड कर दो, ठीक है। सो एडिंग AM, तो AM प्लस MP आपका कितना आ जाएगा? AP विल बी इक्वल टू PD। अभी AB और CD है, ठीक है, AB और CD बराबर है, सब्ट्रैक्टिंग, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, AB माइनस AP, तो आपका AB माइनस AP विल बी इक्वल टू व्हाट? CP माइनस PD, दैट विल बी PB विल बी इक्वल टू CP। सो आपका अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और दो इक्वल कॉर्ड्स एक ही सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो सेगमेंट्स डिवाइड हो रहे हैं, मतलब ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट बराबर हो जाएगा, और ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट बराबर हो जाएगा फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है? ये भाई तीन तीन नहीं बैठेंगे, कल से दो दो बैठेंगे इधर।